नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 9 के हिंदी काव्य में संकलित जो पदावली है दूसरा अध्याय उसमें मीराबाई जी द्वारा लिखित है। आज हम सब इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब अपना पाठ शुरू करने से पहले जो कवित्री मीराबाई जी हैं उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मीराबाई जी कृष्ण भक्त शाखा की कवियों में से एक आती हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण से इनका जो भाव था वो दास्य भाव और पति भाव था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ ज़िले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रत्न सिंह और इनके पति का नाम जिससे इनका विवाह हुआ उनका नाम था भोजराज। इन्होंने अपनी जो वैवाहिक जीवन की थी वह बहुत अधिक दिन नहीं चली, शीघ्र ही ये विधवा हो गई और उसके पश्चात इन्होंने भक्तों का संतों का संग लिया और कृष्ण भक्ति करते हुए इन्होंने लगभग 1546 ईस्वी में आखिरी सांस ली। तो आइए हम सब चलते हैं अपने विषय पर। इनकी जो रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, पर उसमें जो पदावली है वह बहुत ही विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुतों के द्वारा, गीतकारों के द्वारा, संगीतकारों के द्वारा गाया भी गया है। तो आइए जो उनकी पहली पंक्ति है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। पहली पंक्ति में कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। वह जो नंदलाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं उनको अपने नेत्रों में बसाने की बात कर रही हैं। कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरे नयनों में बस जाइए। तो बसना है तो किस रूप में बसें, आगे उसका वर्णन करती हैं। ये कहती हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत नयना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित नूपुर सबद रसाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। वह कृष्ण के किस रूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं उसका वर्णन करती है। कहती हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उनके सर पर जो मुकुट हो उसमें मोरपंख लगा हो और उनके कानों में जो कुंडल है वो मकर आकृत है, मछली के आकार का हो। कहते हैं मकराकृत कुंडल अर्थात मकर जो मछली है उसके आकार का कुंडल उनके कानों में हो। आगे कहते हैं अरुण तिलक दिए भाल, और उनके मस्तक पर, भाल का मतलब होता है मस्तक, उनके मस्तक पर पीले रंग का तिलक लगा हो। फिर आगे कहती हैं मोहन मूरत सांवर सूरत, उनकी जो मूरत है, उनका जो स्वरूप है बड़ा मोहक हो, बड़ा मनमोहक हो और सांवले रंग का उनका स्वरूप तो है ही। आगे वह कहती हैं नयना बने विशाल, और नेत्र कैसे हों, बड़े बड़े नेत्र हों उनके। फिर आगे कहती हैं अधर सुधारत मुरली राजत उर बैजंती माल, उनके जो अमृत के समान जो रसीले जो कोमल होठ हैं उस पर बंसी अर्थात बांसुरी बजाते हुए वह हों और उनके हृदय में अर्थात उनके गले में जो माला हो बैजंती की माला हो। आगे वह कहती हैं कि क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, उनके कमर में जो पेटी बांधा हो अर्थात जो कमर है उस पर छोटी छोटी घंटियों की माला लटकी हो और उससे नूपुर शब्द रसाल अर्थात मधुर आवाज़ में आवाज़ गूंजित हो रहा हो अर्थात उससे मधुर आवाज़ निकल रही हो। ऐसे श्री कृष्ण फिर नीचे कहते हैं मेरा प्रभु संतन सुखदाई, जो संतों को सुख देने वाले भक्त वत्सल जो कृष्ण हैं इस स्वरूप में मेरे नयनों में बस जाएं। आगे कहते हैं दूसरी पंक्ति में, ये पंक्ति जो है बड़ा ही प्रसिद्ध पंक्ति, बड़ा प्रसिद्ध गीत है। कई कवियों के द्वारा ये गाया भी गया है। बड़ा सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। मेरी भी बहुत मनपसंद कविता है ये, बड़ी मनपसंद गीत है। कहते हैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये बड़ी अच्छी कविता है। फिर आगे कहती हैं वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तरायो। आगे कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वह कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अमृत जो अमूल्य धन है उसको प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो मतलब मैंने पाया है क्या, राम रतन धन पायो, राम नाम रूपी रत्न है जो राम नाम रूपी धन है उसको प्राप्त कर लिया है।
अगली पंक्ति में कहती हैं कि वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, मेरे जो सतगुरु हैं उन्होंने अमूल्य वस्तु, एक ऐसा वस्तु, एक ऐसी अमूल्य वस्तु मुझको दे दी है कि जो कभी किसी से बराबरी नहीं की जा सकती, उसके मूल्य की बराबरी हो ही नहीं सकती। ऐसी कृपा की मुझ पर सतगुरु ने, और कृपा करके मुझके यह राम नाम रूपी जो रत्न है वह प्रदान कर दिया है। अगली पंक्ति में कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने कई कई जन्मों की जो पूंजी होती है, जो कमाई है, मैंने इस जन्म में प्राप्त कर ली है, जो इस जगत में और लोग खो दिए हैं लेकिन मैंने प्राप्त कर लिया है। कह रही है ना कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, अर्थात कई जन्मों की जो पूंजी है, कई जन्मों की जो कमाई है वह मैंने इस जन्म में प्राप्त कर ली है, जो और लोगों ने खो दी है, और लोगों के पास नहीं है ये। आगे वह कहती हैं खर्चे नहीं कोई चोर न लेवी, मैंने ऐसी अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया है कि जिसको खर्चा नहीं किया जा सकता, और चोर आए तो चुरा भी नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, प्रतिदिन उसमें वृद्धि होगी, प्रतिदिन उसमें विकास होगा, वो और भी बढ़ेगा वह धन, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आगे वह कहती हैं कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मुझे सत्य रूपी नाव मिल गई है। सत्य कौन है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण रूपी मुझे नाव मिल गई है, और उसको खेवन का आधार कौन है? उसको खेकर कौन ले जाएगा? पार कौन लगाएगा? सतगुरु। सतगुरु जिसने मुझे यह नाम दिया है, ऐसे गुरु केवट के रूप में मिल गए हैं, और मुझे सत्य रूपी जो श्री कृष्ण मिले हैं, उस नाव में बैठ करके मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगी। आगे है, कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। वह कहती हैं कि मीरा अर्थात मेरे जो प्रभु, मेरे जो भगवान हैं, कौन हैं? गिरधर नागर। उस गिरधर, उस गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण जो नागर हैं, वही मेरे भगवान हैं, और मैं प्रसन्न होकर के रीझ रीझ करके उनके गुणगान करती रहूँगी, उससे कभी मैं पीछे नहीं हटूँगी। आगे वह कहती हैं मायरी मैं लियो गोविंदो मोल। तो तीसरी पंक्ति है, उसमें मीराबाई जी अपनी किसी माता को और संबोधित करते हुए कह रही हैं कि माता, मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, मैंने गोविंद को खरीद लिया है। अगली पंक्तियों में कहती हैं कोई कहे छाने कोई कहे चुप गए। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को छीन लिया है, कोई कहता है मैंने चुपके से ले लिया है, कोई कहता है कि मैंने छीन करके ले लिया है, और कोई कहता है कि मैंने चुपके से ले लिया है। लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने ना तो छीन करके लिया है, ना चुरा कर लिया है, ना चुपके से लिया है, किसी प्रकार से मैंने नहीं लिया है। कैसे लिया है? ढोल बजा कर के मैंने लिया है। ढोल बजाने का अर्थ कि मैंने पूर्ण रूप से कृष्ण को बिल्कुल सोच समझ करके अपनाया है, कृष्ण को चुराया नहीं है, और कृष्ण को चुपके से भी मैंने नहीं लिया है। मैंने ढोल बजा करके अर्थात पूर्ण रूप से मैंने सार्वजनिक तौर पर बता करके, अर्थात पूरी तरह से जांच परख करके तब कृष्ण को अपनाया है। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि महंगा मिल गए, कोई कहते हैं कि महंगा मिल गए, और कोई कहे सुंगो, कोई कहता है सस्ता मिल गया है। आगे कहते हैं लियो रे तराजू तोल, मैंने ना तो महंगा लिया है ना सस्ता लिया है। कैसे लिया है? अपने हृदय रूपी तराजू में बिल्कुल तोल करके तब लिया है कृष्ण को, ऐसे नहीं ले लिया है। मैंने अपने हृदय रूपी तराजू में कृष्ण को तोल करके और समझ करके बिल्कुल जांच परख करके तब मैंने प्राप्त किया है, तब मैंने उनको लिया है। आगे वह कहती हैं कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि कृष्ण काला है, और कोई कहता है कि कृष्ण गोरा है। ठीक है। आगे फिर कहते हैं लियो रिया मोलक मोल, मैंने ना तो किसी काले को लिया है ना किसी गोरे को लिया है, मैंने एक अमोलक अर्थात जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसे अमूल्य वस्तु को मैंने प्राप्त कर लिया है। आगे वह कहती हैं या ही को सब जानत हैं लियो री आँखें खोल, जिसको सब कोई जो सब कुछ जानता है, जो ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है, जो सब कुछ जानने वाला है, उस ब्रह्म को मैंने आँखों को खोल करके सब खूब बढ़िया उसको जांच परख करके तब मैंने प्राप्त किया है, तब मैंने लिया है। आगे वह कहती हैं मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल, कहते हैं कि जो कृष्ण हैं जिन्होंने मुझे इस जन्म में मुझे अपना दर्शन प्रदान किया है, मुझे दर्शन दिया है, उस कृष्ण के साथ मेरा पूर्व जन्म में ही वचन था, अर्थात कृष्ण ने पूर्व जन्म में ही मुझे वचन दिया था मिलने के लिए, इसलिए इस जन्म में मुझे उन्होंने दर्शन दे दिया है। आगे फिर कहती हैं जो चौथी पंक्ति है
कहती हैं मैं तो सांवरे के रंगराची। जो मीराबाई जी हैं वह कह रही हैं कि मैं जो सांवरा अर्थात जो कृष्ण हैं उसी कृष्ण के सांवरे रंग में, जो सांवला रंग है उसका, उसी रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मैं पूर्ण रूप से कृष्ण की हो गई हूँ। आगे वह कहती हैं साज सिंगार बाघ पग पद घुंघरू लोक लाज तज नाजी। कहती हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधा है और हर प्रकार के श्रृंगार को करके, अपने पैरों में घुंघरू को बांध करके लोक लज्जा को त्याग दिया है, और त्याग करके जो संत आदि हैं उनके साथ मिलकर के खूब मस्ती से कृष्ण के प्रेम में मैं खूब नाच रही हूँ। आगे वह कहती हैं गई कुमत लई साधु की संगत। जब मैंने साधु की संगत की अर्थात सज्जनों के साथ में बैठी, कृष्ण की भक्ति की, साधुजनों के संग में बैठ करके कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में मैं नाची, तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर जो कुबुद्धि थी, जो दुर्बुद्धि थी, वह समाप्त हो गई। अब सच्चे रूप में मैं कृष्ण की भक्त बनी हूँ और कृष्ण की भक्ति मेरे मन में समा गई है। आगे वह कहती हैं भगत रूप भय साची। सच्चे रूप में मैं कृष्ण की भक्त हो गई हूँ, अब इसमें कोई कमी नहीं है। आगे वह कहती हैं गाय गाय हर के गुण निश दिन काल ब्याल सुबाची। वह कहती हैं कि निश दिन अर्थात दिन रात जो कृष्ण हैं उनके गीत गा करके, उनके गुण गा करके मैं इस संसार रूपी जो संसार में काल रूपी जो सर्प है उसके दंश से बच गई हूँ, अर्थात काल के कष्ट से मैं उबर गई हूँ, काल के कष्ट से दूर हो गई, काल दूर हो गया है मुझसे। आगे वह कहती हैं मीरा श्री गिरधर लालसु भगत रसीली जांची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने गिरधर को अपना मान लिया है और हर प्रकार से यह जान लिया है कि कृष्ण की भक्ति बहुत रसीली है, अर्थात कृष्ण की भक्ति जो है वो आनंद देने वाली है, उसके अतिरिक्त और कुछ आनंद देने वाला नहीं है। अगली पंक्ति जो आती है उसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि मैं तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहती हैं कि मेरे इस संसार में जो कुछ भी हैं वह गिरधर गोपाल अर्थात जो कृष्ण हैं वही हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। आगे वह कहती हैं कि जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती हैं कि जिसके सर पर मोर का मुकुट सजा हुआ है वही मेरा पति है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है मेरा। फिर आगे वह कहती हैं तात मात भ्रात बंधु आपनो और न कोई। कहती हैं कि इस संसार में ना तो मेरा कोई पिता है, ना कोई माँ है, ना कोई बंधु है, ना कोई भाई है। इस संसार के जितने भी नाते हैं वह सारे नाते समाप्त हो गए हैं, मेरा कोई नाता संसार से नहीं है। अगली पंक्ति में कहती हैं छाड़ी दई कुल की कहानी, अर्थात मैंने कुल की जो परंपराएं हैं, कुल की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को, उस प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को भी मैंने त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया है। अब का करे है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मैं पूर्ण रूप से इस संसार से, इस सांसारिक जगत से, संसार के जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को मैंने तोड़ दिया है, सबको भूल गई, सबको मैंने छोड़ दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संबंध जोड़ा किससे है? संबंध जोड़ा है तो श्री कृष्ण से जोड़ा है, वही मेरे सब कुछ हैं। मतलब पिता माता भाई बंधु संबंधी जितने नाते हैं, सब सारे नाते जो हैं वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। फिर आगे आती हैं, कहती हैं संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मैंने संतों के संग किए हैं, संतों के साथ में बैठ बैठ करके मैंने ये जो सांसारिक जो मर्यादा है उस मर्यादा को मैंने तोड़ दिया है। कहते हैं संतों संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लज्जा जो थी, जो सांसारिक लज्जा थी, मैंने उन सब को छोड़ दिया है, केवल अब संतों का संग किया है, संतों के संग बैठती हूँ, मुझे कोई लज्जा नहीं आती। आगे फिर कहती हैं वह अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने कृष्ण के प्रेम और कृष्ण की भक्ति रूपी जो बेल बोई है, उसे आँखों से निकलने वाले जो प्रेम के अश्रु हैं उससे सींचा है। कृष्ण की भक्ति रूपी जो बेल है, मैंने अपने आँखों से निकलने वाले जो प्रेम के अश्रु हैं, जो प्रेम के जल हैं, उससे मैंने उसको सींचा है। और सींचने के बाद उसका प्रभाव क्या आया है? अगले में कहती हैं अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। कहती हैं कि जिस बेल को मैंने अपने अश्रु रूपी प्रेम अश्रुओं से सींचा था, वह बेल अब फैल चुकी है, अर्थात उसका विकास हो चुका है, अर्थात अब मैं पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्त बन गई हूँ और अब उसका आनंद फल भी प्राप्त हो रहा है। कृष्ण की भक्ति का जो आनंद है अब मुझको प्राप्त हो रहा है। यहाँ कह रहे ना आनंद फल हुई, अब आनंद के फल की प्राप्ति हो रही है, अर्थात कृष्ण के भक्ति रूपी जो आनंद है अब वो मुझको प्राप्त हो रहा है।
अगली पंक्ति में कहती हैं, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कहती हैं कि जब भक्तों को मैं देखती हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, किंतु जब कोई व्यक्ति आके सांसारिक बात करता है तो सांसारिक बातों को सुन करके मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। अगली पंक्ति में कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे मीरा के गिरधर, हे इस दासी मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे इस संसार जगत से, इस सांसारिक कष्टों से मेरा उद्धार कीजिए, अब मुझे तारिए, मेरा उपकार करिए मुझ पर और मुझे उद्धार कर दीजिए मेरा। इस प्रकार से मीराबाई के द्वारा जो रचित मीरा की पदावली है उससे ली गई यह कविता यह पूर्ण होती है। अब हम सभी अगला जो चैप्टर है रैदास जी द्वारा लिखित, रहीमदास जी द्वारा लिखित, उस पाठ में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। यदि इस पाठ में कोई कहीं समस्या हुई हो, कहीं कोई पंक्ति हो जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम उसका पूर्ण समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।